तो फ्रेंड हम तैयार हो गए हैं शादी के लिए और जा रहे हैं शादी में, वही दिखाएंगे लुक। मैंने बाहर से मैंने वो पहना हुआ स्कर्ट वाली वो क्रॉप टॉप स्कर्ट पहना हुआ, तो इसलिए मैंने ये ऊपर से डाले, ठंडा लग रहा है। वही जाके उतारूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको अपना लुक और बच्चों का भी। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, जैसा आप देख ही रहे थे। तो बारात आई रही थी, तो बारात मतलब गाड़ी तो नहीं आ पाई अभी, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी और बहुत भीड़ है। तो मैंने कहा चलो हम निकलते हैं, कहीं हम बारात के साथ जा रहे हैं फिर। तो इन्होंने कहा चलो मैं गाड़ी लगा दूंगा, तुम चलो अंदर। होता है ना, सब पहुंच गए थे। तो बस बच्चों को लेके मैं आ गई थी अंदर, और उसके बाद फिर अंदर तो सब मिल गए थे। और हन्नू को देख रहे हो आप, सॉन्ग चल रहे ना, तो इस वजह से मुझे वो करना पड़ रहा है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये लुक है हमारी दीदी का। मैं दीदी को वीडियो बनाती थी, मेरी पागल मेरी वीडियो बना रही है। तो बस यहाँ पे हम सारे, ये अभी वहाँ पे मोहल्ले वाले तो बस हम सब आ ही गए थे, बारात आने में टाइम था। तो हमने कहा चलो फोटो वगैरह ले लेते हैं तब तक, जब तक सब आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो भी बन रहा है, फोटो भी ले रही हूँ, और सब साथ साथ ही चल रहा है। तो हम सब ये एक ही मोहल्ले वाले हैं सब ना, इसी गली वाले, मतलब जहाँ हम रहते हैं वही वाले हैं सब। और यहाँ पे आप फोटो भी खींच लेंगे, और बस एंजॉय कर रहे हैं शादी में। बहुत देर तक हम 9 बजे करीब हम निकले थे, 9 साढ़े 9 बजे करीब, क्योंकि यही था कि बारात लेट से आती, फिर जाके फायदा क्या है, जयमाला देख के आएंगे या फिर दूल्हा दुल्हन मतलब एंट्री तो देखनी थी। तो यही था, इसलिए हम लेट से ही गए थे। और क्योंकि अटेंड तो करनी थी शादी। तो इसके बाद फोटो वगैरह लेने के बाद हम आ गए थे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। मैंने कहा चलो स्नैक्स खा लेते हैं, खाना तो तब बाद में खाया जाएगा। इसके बाद फिर हम, पता है वो, फिर हम आरती के लिए गए, वहां पे खड़े रहे, वहां पे भी बहुत देर हो गई थी। फिर हमने कहा यार चलो हम ना खाना निपटा देते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे हम सब आ गए थे, कि हम खाना वगैरह खा लेते हैं। और फिर बाद में ये की बारात आएगी, सीधे जयमाला वगैरह देख के सीधे निकल जाएंगे। फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि खाना खाना है ना। तो हमने कहा हम अपने खाने का काम निपटा देते हैं, और हम आ गए थे। हमने मतलब आरती वगैरह नहीं देखी, क्योंकि वहां पे टाइम लग रहा था काफी। तो हमने कहा यार हम खाना खा लेते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, घर भी जाना है जल्दी। तो बस यहाँ पे, तो ये पूछ रहे थे, इन्होंने कहा ना ये काहे का रायता है। तो ये मेरे बगल में प्रियंका, इसने कहा बूंदी का रायता। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चल गया बिना देखे। तो मैं उन्हें दिखा रही थी, मैंने कहा यहाँ पे ही लिखा हुआ है। तो बोले थे अच्छा। फिर मैंने कहा वैसे भी हम हाउस वाइफ है, हमें देख देख के सब पता चल जाता। तो ये अंकल ना हंस ही रहे थे हम पे। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह लेंगे, और खाना बिना अपना दिन वो कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ना स्नैक्स वगैरह पहले खा लो ना, तो उसके बाद खाना खाया नहीं जाता। ले तो लिया था, बट जबरदस्ती खाया नहीं गया। यही होता है, अगर हम थोड़ी देर रुक भी जाते शायद। वैसे हम रुक तो गए थे काफी देर, क्योंकि उसके बाद हम गए, वीडियोस वगैरह बनाए, अपनी फोटोज वगैरह ली। फिर लेकिन वो ये कि नहीं खाया जाता, वो हैवी हो जाता है ना। तो बस ये है, जैसे अगर हम पहले आ जाते 8 बजे करीब, तो वो पहले खा लेते स्नैक्स, फिर जाके खाते, तो तब जाके शायद ये हो जाता। तो चलो यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। और बच्चों का तो ये था, बच्चों ने तो खा ही रहे थे शायद। बच्चों का तो मैंने पूछना क्या है, बच्चे खुद ही अलग चले गए थे खाने के लिए। तो बस एक तो ये रहता है, ये डर भी नहीं रहता, बच्चे बड़े हो गए हम। पहले बहुत डर था कि पहले बच्चों को खिलाओ। तो ये बॉडी प्रियंका ही देखो हमारी वीडियो बना रहा है। तो बस यहाँ पे आरव को दिया था मैंने फोन, आरव वीडियो बना रहा था। और यहाँ पे अब एंट्री हो रही है दूल्हे की।
दूल्हे की एंट्री के बाद अब आई है हमारी दुल्हन की बारी, प्यारी सी दुल्हन की बारी। तो यहाँ पे ना आरव को मैंने दे रखा था फ़ोन, मैंने कहा बेटा आप बना लेना, तो कट-फट करके मैंने मतलब जोड़ ही दिया है। बहुत बड़ा उसने तो बहुत बड़ा वीडियो बना रखा था और कहाँ बच्चे को बनाने देते, बच्चे को क्या किसी को भी नहीं, कैमरामैन आगे रहते हैं, तो वो ये कैमरामैन समझाते हैं ये वो सबसे आगे रहते हैं दोनों जगह के ही, तो फिर कहाँ से वीडियो बनना था। फिर भी मेरे आरव ने काफ़ी बना ही दिया था। तो कैसी लग रही है हमारी ब्राइड? बहुत सुंदर है। और ये व्हाइट वाली है ना, व्हाइट ड्रेस वाली वो उसकी छोटी बहन है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है फोटोशूट। तो यहाँ से पहले आएगी वो, ये पहले फोटोशूट वगैरह लेते हैं कैमरामैन इधर से उधर से, तब जाके ब्राइड की एंट्री होती है। और सॉन्ग, काश मैं सॉन्ग लगा पाती, लेकिन वही है सॉन्ग लगाऊंगी तो वॉइस चेंजर के ही साथ लगाना पड़ेगा। और उस वॉइस चेंजर में भी पता है कॉपीराइट आने लग गया, उसमें भी बहुत कॉपीराइट आ रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे भाई हैं, भाई लेके आएंगे अपनी बहन को। और बस यहाँ पे पता है जैसी एंट्री मतलब होने लगी थी ना, तो उसकी फ्रेंड्स आ रखी थी, बैंगलोर में रहती है आशवी ना, तो उसकी फ्रेंड्स आ रखी थी, सारी ना रोने लगी। बहुत बुरा लग रहा था उन्हें देख के, बट क्या करें यही रीत है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही थी, आप लोग भी बताना कैसी लग रही है और ढेर शुभकामनाएं देना बिटिया रानी को। तो यहाँ पे दोनों भाई हैं उसके आगे।
तो यहाँ पे दूल्हा ले आए हैं अपनी दुल्हन को हाथों में हाथ डाल के। और यहाँ पे ये ना स्पार्कल होता है ना, हम ना एकदम से डर गए थे। ये मतलब फुलझड़ी सी जलती है ना, तो वह हम क्योंकि दूल्हा दुल्हन को देख रहे थे ना गौर से, एकदम से जली, हम ना डर गए थे सब। मतलब वो एकदम से सब हो ही गए थे। तो यहाँ पे खूबसूरत सी एंट्री के साथ दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं अंदर। और अच्छी जोड़ी है, बहुत सुंदर जोड़ी है। तो दोनों भगवान भगवान दोनों को खुश रखे, हमेशा साथ रखे। वो सारी उधर से है ना, उस फ्रेंड्स है इसकी और आशवी की, तो वो सब पता वो रोने लगी थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो बस यहाँ पे अभी 1 घंटे तक ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही हर एंगल से फ़ोटो शूट लेते हैं, इधर से उधर से। और इसके आगे ना जयमाला, हम तो मतलब जैसे ही स्टेज में गए थे तो हम निकल गए थे, क्योंकि 1 बज गया था। तो बच्चे भी साथ में थे तो हम तो निकल गए थे। लेकिन मैंने भैया को बोला था कि थोड़ा सा वीडियो बना देना मेरे लिए, तो बना दी थी भैया ने। और जैसी मतलब अच्छी बना रखी है वीडियो, बट वो ये कि जयमाला डालते समय नहीं, शायद क्लैपिंग करने लगे होंगे या कुछ ना, तो वो नहीं बना पाए। पर जितनी बनाई काफ़ी है मेरे लिए, इतनी भी उन्होंने शूट करी मेरे बोलने से, तो बना दी थी वीडियो। तो ये कि मेरे को थोड़ा सा क्लिप मिली गई कि जयमाला की, नहीं तो कहाँ से होता। तो भैया को बोला था तो उन्होंने बना ही दी थी। तो बस यहाँ पे अब जाएंगे दोनों स्टेज के ऊपर, दूल्हा जाएंगे। और ये सब देख के सबको ना अपनी शादी की याद आ जाती है कि हमारी शादी में ऐसा हुआ था, हमारी जयमाला में ऐसा हुआ था। कोई बोले थे हमारे टाइम पे तो ऐसा स्टेज ही नहीं बनता था। मतलब यही है, सबकी आपस में बातें चलती। कोई भी पल हो तो सबको अपना ही मतलब याद आता है हर चीज़ ना। तो बस यही है, हम सब बातें कर रहे थे साथ में, और सब साथ में ही थे। ऐसा नहीं था कि सब चले गए थे, सब साथ में थे। हस्बैंड सबके अलग अलग थे, और ये कि हम लोग सब साथ में थे। तो यहाँ पे हो गई है एंट्री दूल्हा दुल्हन की, तो ये रहेंगे। और इसके बाद हम तो आ गए थे कि इसके बाद, लेकिन मतलब बहन जो वीडियो बनाई है तो उसमें देखा मैंने कि दोनों एक दूसरे को, पहले इन्होंने रिंग पहनाई है, उसके बाद इनकी जयमाला हुई है। तो इस तरह से हुआ है पूरी शादी। फिर रात को ही इनके फेरे थे, 2 बजे से फेरे थे, और उसके बाद यहाँ पे रिंग पहना रहे हैं। तो 2 बजे से फेरे थे, उसके बाद 6:30 बजे ये घर आए थे, तो घर से 7 बजे विदाई हो गई थी। तो बस बिटिया हो गई थी पर आई 7 बजे। तो यहाँ पे रिंग पहना रहे हैं दोनों एक दूसरे को। और मेरे लिए वीडियो शूट भैया ने किया, तो भैया का थैंक यू जिन्होंने मेरे लिए वीडियो शूट किया, नहीं तो मुझे मिलता ही नहीं। वैसे हम रुकते तो हो जाता थोड़ी देर, बट वही था यार, बच्चे ना कितनी देर तक उठे रहते हैं ये सो, तो इस वजह से हम आ गए। वैसे अगले दिन तो मैंने बच्चों की छुट्टी करी थी, करनी पड़ी, क्योंकि कितने 1 बजे तो हम सो ही रहते, तो फिर उठते भी कब, और थके हुए भी थे ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हो गया है इनका, रिंग सेरेमनी हो गई है। इसके बाद अब करेंगे ये जयमाला।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम समिर्जयजत्राः